हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, तरीके इंसानी में जब जब भी वफा का जिक्र किया जाएगा तो आपको हमेशा वफा का पैकर शहंशाह हजरत अब्बास अलमबरदार याद आएगा, जिन्होंने हर खतरे की परवाह किए बगैर वफा का ऐसा दामन पकड़ा जिसको क़यामत तक याद रखा जाएगा। यही वजह है कि आपकी शहादत के सदियों बाद भी अक्ल को दंग कर देने वाले मौजज़ात रूनुमा होते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही मौजज़े के बारे में बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वो पानी है जो सदियों से हजरत अब्बास की कब्र के गिर्द चक्कर लगा रहा है। इसमें आज तक ना बदबू पैदा हुई है और ना ही इसमें खारापन पैदा हुआ है। हालांकि अराग में मौजूद तकरीबन सब जगह पर जमीन के अंदर का पानी नमकीन और खारा है, लेकिन हजरत अब्बास के रोजे वाले सरदाब में पानी इंतहाई खुश जायका और बहुत शफाफ है और इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद इसकी रंगत और जायके में कोई फर्क नहीं पड़ा और बहुत ज्यादा वहाँ से पानी लेने के बावजूद खत्म या कम नहीं हुआ। अगर हम इस पानी के राज को जानना चाहें भी तो नहीं जान सकते, क्योंकि आज तक इसकी मौजूदगी का राज किसी को भी मालूम नहीं हो सका। बस अल्लाह सुब्हान ताला और इसके खास बंदे ही इसके राज को जानते हैं। हो सकता है करबला के मैदान में शदीद प्यास के बावजूद हजरत अब्बास ने पानी पर कब्जा करने के बाद अपने आका हुसैन और इनके अहलो अयाल की प्यास को मद्देनजर रखते हुए पानी नहीं पिया था। शायद इसीलिए पानी खुद ही हजरत अब्बास के पास चल कर आ गया। इस पानी के बारे में गुफ्तगू करने से पहले इस सरदाब के बारे में कुछ बयान किया जाना चाहिए। हजरत अब्बास के रोजे मुबारक के सबसे अहम हिस्सा सरदाब है, जहाँ पर हजरत अब्बास की हकीकी कब्र अक़दस मौजूद है। ये सरदाब सन 8 हिजरी में बनाया गया था, लिहाजा उस जमाने में फन तमीर के मुताबिक ऊपर वाले हिस्से की निस्बत सरदाब की दीवारें इंतहाई मोटी बनाई गई हैं, बल्कि ऊपर वाली इमारत की दीवारें सरदाब की आधी चौड़ाई से भी कम मोटी हैं। लिहाजा इसी वजह से कब्र वाला पूरा सरदाब ऊपर वाली इमारत के बरक्स बहुत ही तंग है। इसमें मौजूद गैलरियां, रास्ते और बहुत ज्यादा दीवारों की चौड़ाई की वजह से तंग गलियों के मुशाबे है। सरदाब की इमारत के बारे में बयान करते हुए हम कोशिश करेंगे हरम के नए अदारे के जेरे निगरानी, जो कि 2008 से अराक की एक कंपनी की तरफ से की जाने वाली सरदाब में तमीर तमील के बारे में आपको बताएं। सहन के शिमाल मशरिक वाले हिस्से में रोजे वाली इमारत की गैलरी की दीवार में खूबसूरत नक्शो नगार वाले दरवाजा लगा हुआ है। ये दरवाजा एक कमरे में खुलता है। इस कमरे की चौड़ाई 3.18 मीटर है और ये कमरा 2 मीटर तक गैलरी की दीवार के अंदर है। इस कमरे की दीवारों पर फर्श से लेकर 2 मीटर ऊपर तक संगे मरमर लगा हुआ है और ऊपर वाले हिस्से पर शीशे के टुकड़ों को मुज़य्यन किया गया है। इसी तरह कमरे का एक और दरवाजा भी है जो कि शुमाली गैलरी में खुलता है। ये दरवाजा सोने का बना हुआ है। यहाँ पर पहले चांदी का दरवाजा लगा हुआ था, जिसको 2007 में तब्दील कर दिया गया। इस कमरे के तकरीबन दरमियान में जमीन में एक लोहे का दरवाजा है। ये दरवाजा उस रास्ते पर खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। ये रास्ता 8 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है और 8 सीढ़ियाँ उतरने के बाद सरदाब का फर्श शुरू हो जाता है। इस रास्ते और सरदाब के सारे फर्श पर संगे मरमर लगा हुआ है। सीढ़ियों के उतरने के बाद 4 मीटर लंबा रास्ता शुरू होता है। ऊपर वाली इमारत में गैलरियों के नीचे सरदाब में भी गैलरियां हैं और बाज़ जगह पर गैर महसूस सा इजाफा भी होता है। सरदाब में मौजूद गैलरियों की चौड़ाई 1.27 मीटर से लेकर 1.38 मीटर तक है। सरदाब वाली गैलरियों की बाज़ जगह पर कब्रें भी हैं। गैलरी की दीवार जो कि हजरत अब्बास की कब्र अक़दस के करीब है, इसमें मेहराब बने हुए थे जिनको बाद में आगे दीवार करके बंद कर दिया गया था। शेख अब्बास 36 साल तक हजरत अब्बास के रोजे के खादिम रहे हैं और उनकी उम्र 74 साल है। उन्होंने हजरत अब्बास की कब्र के इर्द गिर्द पानी के बारे में बताते हुए कहा है, उन्होंने कहा, पहले 2 चश्मे सरदाब में मौजूद थे और 400 साल से पहले ही ये पानी यहाँ पर मौजूद था। लोग इस पानी को तबरक के तौर पर इस्तेफादा करते थे। ये पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा हो जाता था। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की ये पानी कहाँ से आता है, लेकिन किसी को मालूम नहीं हो सका। इस पानी से नबीना आंखों को शफा मिलती थी। इतना ज्यादा पानी निकालने के बावजूद आज तक पानी एक ही सतह पर है, ना ही इसमें किसी किस्म की कमी हुई है और ना ही ज्यादती। उन्होंने बताया कि अगर पानी 10 दिन तक किसी जगह पर रुका रहे तो वो सड़ जाता है और इसमें बदबू पैदा हो जाती है, लेकिन ये पानी गुलाब की तरह मुअत्तर और खुशबूदार है और ना ही इसकी रंगत में कोई फर्क पड़ा है। इस पानी की खासियत ये है कि ये हजरत अब्बास की कब्र से ऊंचाई पर है, लेकिन आज तक ये पानी हजरत अब्बास की कब्र मुबारक में दाखिल नहीं हुआ बल्कि इर्द गिर्द ही रहता है। ये अल्लाह सुब्हान ताला का खास मौइज़ा है कि आज तक इस पानी में कोई कसाफत पैदा नहीं हुई। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर इसी तरह के न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।